आपका केमिस्ट्री टीचर। यह हिंदी मीडियम के लिए क्लास अभी चालू हुआ है, जिसमें आपको हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट 12 क्लास में पढ़ना है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जिसमें भौतिक रसायन आपको चालू किया गया है एनसीईआरटी के बुक का, पहले बुक का यह दूसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी के बुक के पहला जो बुक है, एनसीईआरटी के 2 बुक पढ़ना है 12 क्लास में, इसे फर्स्ट बुक का यह दूसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में बिलियन। इसका नाम होता है बिलियन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन का परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक जगह मिलाते हैं और वह पूर्ण रूप से मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बिलियन। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि समांगी क्या होता है। समांगी क्या होता है? समांगी का मतलब होता है जैसे हम चीनी और पानी का शरबत बनाए, शरबत को हम लोग बिलियन कहते हैं। चीनी और पानी का शरबत बनाए तो चीनी और पानी के शरबत में जब हम पानी में चीनी को डालेंगे तो वह पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए, उसमें चीनी दिखाई नहीं देना चाहिए। और यदि हम थोड़ा सा उस शरबत में से लेकर पिए तो उतना ही मीठा लगे, 1 गिलास लेकर पिए उतना ही मीठा लगे, या पूरे शरबत को पी जाए फिर भी उतना ही मीठा लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, यदि 2, 4, 5 लीटर हम शरबत बनाते हैं तो हर जगह का बनावट क्या होना चाहिए, चीनी पानी चीनी, मतलब हर जगह का मिठास एक समान होना चाहिए। चीनी और पानी का मिलावट हर जगह का एक समान होना चाहिए। इसका परिभाषा भी हम लोग याद रख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। बिलियन को मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है द्विअंगी बिलियन, इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहिएगा तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा होता है बहुअंगी बिलियन, जिसको इंग्लिश में पोलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बिलियन 2 प्रकार के हो गया, द्विअंगी बिलियन और बहुअंगी बिलियन। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि द्विअंगी बिलियन क्या है, फिर जानेंगे कि बहुअंगी बिलियन क्या है। द्विअंगी बिलियन क्या होता है कि वैसा बिलियन जो सिर्फ 2 कंपोनेंट के मिलने से बनता है, जो सिर्फ 2 पदार्थ के मिलने से बनता है, उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, इसमें सिर्फ 2 पदार्थ है, एक चीनी है और दूसरा क्या है, पानी है। तो सिर्फ 2 पदार्थ के मिलने से बना, 2 अवयव के मिलने से बना, तो उसे कहेंगे द्विअंगी बिलियन। यदि कोई सॉल्यूशन 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से बनता है, जैसे चीनी पानी नमक डाल दिए तो 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से जो बिलियन बनता है उसे बहुअंगी बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी पानी नमक 3 चीज हो गया तो बहुअंगी, 4 होगा फिर भी बहुअंगी, चीनी पानी नमक नींबू, मतलब 2 से अधिक जो भी होगा वो सब बहुअंगी बिलियन कहलाएगा। और 2 पदार्थ रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे द्विअंगी बिलियन। अब हम लोग द्विअंगी बिलियन का परिभाषा लिखेंगे, फिर बहुअंगी बिलियन का परिभाषा लिखेंगे। पहला आता है द्विअंगी बिलियन। इसका परिभाषा होता है कि वैसा बिलियन जो 2 पदार्थ के मिलने से बनता है उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। पदार्थ के जगह पर आप अवयवी भी लगा सकते हैं। यानी जो बिलियन 2 पदार्थ के मिलने से, 2 अवयव के मिलने से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण हो गया। दूसरा आता है बहुअंगी बिलियन। वैसा बिलियन जो 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से बनता है उसे बहुअंगी बिलियन कहते हैं। यानी वैसा बिलियन जिसमें 2 से अधिक पदार्थ हो, 2 से अधिक अवयव हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुअंगी बिलियन। जैसे पानी चीनी और नमक का मिश्रण। अब देखिए एक वर्ड आता है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग हिंदी में विलायक कहते हैं, और दूसरा आता है सॉल्यूट, जिसको हिंदी में विलय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। तो विलायक क्या होता है कि सॉल्यूशन में यानी बिलियन में जो पदार्थ
अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं विलय, और विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे कहते हैं विलय। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि चीनी और पानी का शरबत बनाए, तो चीनी और पानी के शरबत में ज़्यादा मात्रा में कौन चीज रहता है? पानी। तो पानी हमारा हो गया कौन चीज? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और कम मात्रा में कौन चीज रहता है? चीनी। तो चीनी हमारा क्या हो गया? विलय हो गया। तो विलयन में या शरबत में जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे हम लोग कहेंगे विलायक, जो कम मात्रा में रहेगा उसे कहेंगे विलय। तो हम लोग अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो 1 नंबर में हम लोग लिख के डैश देंगे कि विलय किसे कहते हैं। चलो हिंदी में इसको विलय बोलते हैं। तो विलय का परिभाषा है कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। मतलब विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे चीज है इत्यादि। दूसरा आता है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो विलायक का परिभाषा है कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं विलायक। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। जैसे पानी है, बेंजीन है इत्यादि। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका हिंदी होता है विलय के मात्रा का इकाई। विलय के मात्रा का इकाई 2 प्रकार के होता है, यहाँ लिख दिया गया है। विलय के मात्रा का इकाई 2 प्रकार के होता है। पहला होता है फिजिकल यूनिट, जिसको हिंदी में भौतिक इकाई कहते हैं, और दूसरा होता है केमिकल यूनिट, जिसको रासायनिक इकाई कहते हैं। पहला वाला हम लोग अभी देखेंगे कि भौतिक इकाई जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। भौतिक इकाई जो होता है वह 3 प्रकार के होता है।